फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक आदमी पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद एलिस की आवाज आने लगती है और वह बताती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एक वायरस बनाया था जिससे कई लोग मारे गए। लेकिन समस्या यह नहीं थी कि वहाँ के लोग मर गए, बल्कि यह थी कि आदमी मरे हुए थे जिन लोगों ने इस टी वायरस को बनाया था वे कहीं जाकर छुप गए थे। इसके 4 साल बाद कुछ सैनिक बचे हुए ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी उन सैनिकों पर कोई हमला कर देता है। इसके बाद हम अम्ब्रेला ऑपरेशन को देखते हैं जहाँ से वे अपने सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाती। जब वे एक सैनिक से बात करते हैं तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। इसके बाद वे बाकी सैनिकों को उसकी मदद के लिए भेजते हैं, लेकिन तभी वहाँ एलिस आ जाती है और सभी सैनिकों को मार देती है। अपनी असाधारण ताकत से वह वहाँ सब कुछ तहस नहस कर देती है। एक सैनिक उस पर गोली चला देता है, वह वहाँ पर मारी जाती है, लेकिन तभी एलिस जैसी और एक लड़की आकर उस सैनिक को मार देती है। इसके बाद विक्सर सभी दरवाजे बंद करने का आदेश देता है। एलिस जैसी दिखने वाली लड़कियां सैनिकों से लड़ने लगती हैं। तभी एक लड़की वहाँ पर बम रख देती है और नीचे छलांग लगा देती है। नीचे आते समय सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह उन सभी को मार देते हैं। इसके बाद विक्सर एक लड़की को मारने लगता है, लेकिन उस लड़की के हाथ में एक बम होता है और वह फट जाता है, जिससे सब तहस नहस हो जाता है। हालांकि विक्सर बच जाता है और वहाँ से प्लेन में जाने की कोशिश करने लगता है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग जाता है। विक्सर ने वहाँ परमाणु बम लगा रखा होता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन एलिस उसी प्लेन में आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन विक्सर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी ताकत कम होने लगती है। एलिस और विक्सर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जब विक्सर उस पर गोली चलाने वाला होता है तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि एलिस इस प्लेन क्रैश में जिंदा बच जाती है। 6 महीने बाद एक आदमी रेडियो पर बताता है कि कहीं कोई वायरस नहीं बचा है और कुछ बचे हुए लोग अलास्का में आर्कियाड में हैं, जहाँ कोई संक्रमण नहीं है। फिर हम एलिस को देखते हैं जो कि एक प्लेन में जा रही होती है, जो एक जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ के बहुत सारे प्लेन देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जब वो आगे बढ़ने लगती है तो उसे एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वह हेलीकॉप्टर के पास चली जाती है और वहाँ पर देखते है कि उसमें कोई है या नहीं, और उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसे उसने पहले कार्ट में खो दी थी। उसे लगता है कि कार्ट में क्लियर वहाँ आ गया है। फिर एलिस समुद्र को देखते हुए बैठ जाती है और उसने अपना कैमरा चालू कर रखा होता है। वह बताते है कि आर्केडिया जैसी कोई जगह नहीं है, यहाँ बस एक खाली मैदान है। तभी उसे कोई भागता हुआ दिखाई देने लगता है और वह उसके पीछे दौड़ने लगती है। वह एक प्लेन के पास पहुंच जाती है और उसे देख ही रही होती है कि तभी एक लड़की उस पर हमला कर देती है। एलिस उस लड़की को बेहोश कर देती है और वह देखती है कि उसकी बॉडी पर कुछ अजीब सा लगा हुआ होता है। रात में जब वो लड़की होश में आ जाती है तो एलिस उससे कुछ बात करने लगती है, लेकिन यह सब कोई सैटेलाइट के जरिए देख रहा होता है। एलिस उस लड़की को लेकर सैन फ्रांसिस्को जा रही होती है। रास्ते में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब एलिस उसे बताती है कि तुम्हारा नाम क्लियर है और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन क्लियर कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर वे जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि लॉस एंजलिस का शहर पूरा तबाह हो चुका होता है। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं और वे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। नीचे उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। एलिस प्लेन को एक बिल्डिंग की छत पर उतरने की कोशिश करने लगती है। लोग उसके लिए रास्ता बना रहे होते हैं और एक रस्सी बांध देते हैं ताकि प्लेन नीचे गिरने से बच सके, लेकिन प्लेन फिर भी गिरने वाला होता है। तभी वहाँ के लोग दौड़ते हुए चले आते हैं और प्लेन को पकड़ लेते हैं। फिर एलिस और क्लियर नीचे उतर जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करने लगते हैं। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम लूथर होता है। एलिस उससे आर्कियाड के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि वहाँ पर बचे हुए लोग हैं। फिर एलिस को एक आदमी टेलीस्कोप देता है, जिससे एलिस एक बड़े से जहाज को देख लेती है जिसका नाम आर्केडिया होता है। इसके बाद एलिस क्लियर से बात करने लगती है। क्लियर कहती है कि उसे याद है, लेकिन उन लोगों को वहाँ ले जाने के लिए लोग आते हैं। रात में वो लोग आग जलाते हैं और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बी जमीन के नीचे से भी आने लगते हैं। फिर वे एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ वे बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की एलिस से पूछती है कि क्या हम उस प्लेन में बैठकर आर्कियाड में जा सकते हैं, लेकिन उस प्लेन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे और उस प्लेन को बिल्डिंग पर उतरना खतरे से खाली नहीं था। फिर वे बिल्डिंग के नीचे चले जाते हैं। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ होता है जिसे दीवार से कुछ आवाजें आने लगती है। वहाँ पर एक आदमी को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है। एलिस उससे बात करने लगती है। वह कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। लेकिन एलिस और लूथर वहाँ से चले जाते हैं। एलिस लूथर को उसके हथियार दिखाती है और उसके पास कुछ सिक्के भी होते हैं, जिन्हें देखकर लूथर वहाँ से चला जाता है। फिर क्लियर भी उस जहाज को रोक देती है और कहती है कि हमें वहाँ पर जाना होगा। इसी दौरान नीचे बैठे आदमी को कुछ आवाजें सुनाई देती है क्योंकि जमीन के नीचे से कुछ बाहर आ रहा होता है। फिर एक इंसान दिखाई देता है जो रास्ते पर घूम रहा होता है। इसके बाद लूथर एलिस को नहाने की जगह दिखा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ बाद एलिस को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह अपनी बंदूक लेकर देखने के लिए चली जाती है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। अचानक वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन एलिस एक ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर दूसरा ज़ॉम्बी उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे जमीन के अंदर खींचने लग जाता है। वहाँ ज़ॉम्बी ने एक सुरंग बना रखी होती है जिसे देखकर क्लियर भी वहाँ आ जाती है। फिर वे सभी इस बारे में बात करते हैं कि वहाँ से कैसे निकला जाए। तभी एलिस उस कैदी के पास चली जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वहाँ कैदी क्रिस भी होता है जो क्लियर को पहचान लेता है। वो क्लियर का भाई होता है। एलिस उसे बताती है कि क्लियर को कुछ याद नहीं है और वह सब कुछ भूल चुकी है। इसके बाद वे सभी बाहर गैरेज के
के पास चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से जाने के लिए उन्हें गाड़ियाँ और हथियार की जरूरत होती है। तभी वह बड़ा आदमी जो रास्ते पर घूम रहा था वो आता है और गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। क्रिस और एलिस एक जगह जाते हैं जहाँ हथियार होते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी भरा होता है। तभी वहाँ क्रिस्टल आ जाती है और बताती है कि वह एक स्विमिंग चैंपियन है। एलिस उसे और क्रिस को एक बंदूक दे देती है। इस बीच लूथर उस बड़े आदमी को गोली मार देता है, लेकिन उससे कुछ भी असर नहीं होता। दो लोग गेट को तोड़कर गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एलिस और बाकी लोग पानी में कूद जाते हैं ताकि वहाँ से बंदूकें ढूंढ सके। इसके बाद वे सभी एक जगह पर वापस चले आते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आता है और क्रिस्टल को मार देता है। इसके बाद वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एलिस और क्रिस वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ बहुत सारी बंदूकें होती है। इधर उन लोगों ने गेट तोड़ दिया होता है और वे गाड़ी के पास चले जाते हैं। लूथर और क्लेयर ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकने के लिए गाड़ी को गेट के पास लाकर खड़ा कर देते हैं, लेकिन तभी गेट टूट जाता है और लूथर और क्लेयर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर बेनेट एक आदमी को मार देता है क्योंकि वह कहता है कि इस इंजन को ठीक करने के लिए एक हफ्ता लगेगा। एलिस और क्रिस भी हथौड़े के साथ बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि तब बेनेट प्लेन को लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। एलिस उसे रोकने जाती है, लेकिन वह उस पर गोली चला देता है और प्लेन को लेकर एयरयार्ड की तरफ उड़ जाता है। उसी समय बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर वे सभी ज़ॉम्बीज को बंदूकों से मारने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तब एलिस सभी को लिफ्ट में बैठाती है और लिफ्ट के ऊपर बम लगा देती है और खुद को रस्सी से बांधकर बिल्डिंग की छत पर कूद जाती है। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी कूदने लगते हैं। तभी बम फट जाता है। एलिस रस्सी पकड़कर नीचे गिर जाती है और वहाँ भी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। तभी लूथर उसे आवाज देता है और उसे अपने पास बुला लेता है। एलिस उसकी तरफ भाग जाती है। जैसे ही एलिस पास चली जाती है, लूथर दरवाजा बंद कर देता है और एलिस अंदर आ जाती है। फिर वे सभी ज़ॉम्बीज द्वारा बनाई गई सुरंग से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। क्रिस सबसे आगे चला जाता है और लूथर भी उसके पीछे आने लगता है। एक आदमी नीचे जाने से मना कर रहा होता है। तभी एक बड़ा आदमी आ जाता है और उसे मार देता है। एलिस उस पर हमला कर देती है, लेकिन उस आदमी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर एलिस उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी के हाथ में एक हथियार होता है जिससे वह एलिस को मारकर बेहोश कर देता है। तभी क्लेयर उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। वह आदमी क्लेयर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उससे बचकर भाग जाती है। तब उसे एक बंदूक दिखाई देती है। वह बंदूक उठाकर उस आदमी को गोली मार देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर से वह उठ जाता है और अपना हथियार एलिस और क्लेयर की तरफ फेंक देता है। दोनों उससे बच जाते हैं और एलिस बंदूक से उसे मार देती है। इसके बाद वो सुरंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें लूथर मिलता है, जो उन्हें आगे जाने के लिए कहता है। फिर वो सुरंग से बाहर चले आते हैं। जब लूथर बाहर आता है तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और सुरंग का दरवाजा बंद हो जाता है। वे तीनों एक नाव में बैठकर एयरयार्ड जहाज की तरफ जाने लगते हैं। तब वे जहाज तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें बेनेट द्वारा लाया हुआ प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है। फिर वे अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ अभी भी 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वे उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का निशान दिखाई देता है। क्लियर को याद आता है कि उन्हें ले जाने के लिए इन्हीं के लोग आए थे। तभी जहाज का दरवाजा खुल जाता है और वे अंदर जाते हैं। फिर दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वहाँ की सारी लाइट्स चलने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। क्लियर को एक टैबलेट मिलता है जिससे वो पता लगाती है कि बचे हुए लोगों पर ये लोग प्रयोग कर रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि किमार्ट भी वहाँ पर है। तभी नीचे से कुछ बाहर आ जाता है जिनमें बहुत सारे लोग होते हैं। तब उन्हें किमार्ट भी दिखाई देता है और वे उसे बाहर निकलते हैं। एलिस वहाँ पर घूम रही होती है। तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ लोग बाहर आ गए हैं और उसे वहाँ खून भी दिखाई देता है। वह वहाँ से पीछे आ जाती है। तभी एक दरवाजा खुल जाता है और एलिस अंदर चली जाती है। वहाँ उसे कुछ मशीनें दिखाई देती है। तब वह आगे चली जाती है तो उसे अगले दरवाजे में कुछ लोग लेटे हुए दिखाई देते हैं। तभी उसके सामने वेक्सर आ जाता है और वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी एलिस की तरफ ज़ॉम्बी कुत्ते दौड़ने लगते हैं। वेक्सर उन्हें रोक देता है। एलिस के हाथ में बंदूकें होती है और बेनेट उसे बंदूकें फेंकने के लिए कहता है। तब एलिस बंदूकें फेंक देती है। तब वेक्सर एलिस को कहता है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, तुम टी वायरस के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाती हो। तभी एलिस वेक्सर पर चाकू फेंक देती है, लेकिन वह बच जाता है। एलिस बेनेट को मार देती है और वह बंदूकें लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी ज़ॉम्बी कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं। उसी समय वहाँ पर क्लेयर और क्रिस आ जाते हैं, लेकिन वेक्सर उन पर हमला करता है। वेक्सर की गति बहुत तेज होती है जिससे वह क्रिस से बच जाता है और क्रिस को घायल कर देता है। तब क्लियर उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो दोनों वेक्सर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वेक्सर क्लियर और क्रिस को एक मशीन में बंद कर देता है और उन्हें वहाँ नीचे भेज देता है। इस दौरान एलिस ज़ॉम्बी कुत्ते से लड़ रही होती है। तभी बेनेट एलिस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस वहाँ तैयार वेक्सर को ही मार देती है। हालांकि वेक्सर को उससे कोई नुकसान नहीं होता। फिर एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और बेनेट को मार देती है और एलिस को भी एक बंदूक देती है। एलिस उस बंदूक से वेक्सर को गोली मार देती है। इसके बाद एलिस क्रिस और क्लियर को बाहर निकालती है। तभी वो देखते हैं कि वेक्सर बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रिस और क्लियर उसे भी मार देते हैं। इसके बाद वे बेनेट को अंदर ही बंद कर देते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर वे सभी बचे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं, लेकिन वेक्सर अभी भी मरा नहीं होता है। वह एक प्लेन में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और एक बम को चालू कर देता है, लेकिन वह बम उसके ही प्लेन में होता है। तब वह बम फट जाता है और वेक्सर वहाँ पर ही मारा जाता है। तब एलिस, क्रिस और क्लियर वह नजारा देखने के लिए बाहर दौड़ते हैं। फिर हम लूथर को देखते हैं जो जिंदा होता है और उसके पीछे लगे ज़ॉम्बीज को मार
रहा होता है। इसके बाद एलिस रेडियो पर घोषणा करती है कि आर्कियाड में सभी बचे हुए लोग सुरक्षित हैं, यहाँ कोई संक्रमण नहीं है। जो भी बचे हुए हैं हम उन्हें सुरक्षा और भोजन देंगे। अगर आप जिंदा है तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बहुत सारे प्लेन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी क्रिस एलिस से पूछता है यह क्या है। एलिस जवाब देती है यह एक नई मुसीबत है। कुछ ही देर में उस प्लेन में एक लड़की दिखाई देती है जो सोल्जर को आदेश देती है कि किसी को भी कैदी मत बनाओ, सीधे गोली मार दो। और उनके साथ एलिस, क्लेयर और क्रिस भी होते हैं। वह कहती है यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।